हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अभिव्यक्ति की आज़ादी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट का इस नतीजे पर पहुंचना व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है कि यह मानना ठीक नहीं कि किसी मंत्री का वक्तव्य सरकार का कथन है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आजम खां के उस बयान को लेकर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुष्कर्म के एक मामले में उन्होंने कहा था कि यह घटना अखिलेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपने इस बेतुके बयान के लिए क्षमा याचना करनी पड़ी थी। इस प्रकरण में यह प्रश्न शेष रह गया था कि क्या नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी प्रतिबंध की पहल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात होती, लेकिन शीर्ष न्यायालय का निर्णय इस आम धारणा के विपरीत है कि किसी मंत्री का कथन सरकार का वक्तव्य होता है। अब उसके निर्णय की मनमानी व्याख्या हो सकती है और किसी भी मंत्री के अनपेक्षित और मर्यादित बयान को उसके निजी बयान की संज्ञा लेकर पल्ला झाड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, बड़बोले मंत्री बेलगाम हो सकते हैं क्योंकि अब उनके पास यह आड़ होगी कि उनका बयान सरकार का कथन नहीं है। यह ध्यान रहे कि मंत्री अपने बयानों के मामले में मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व के सिद्धांत से बंधे रहते हैं। यदि वे उससे मुक्त हो जाएंगे तो यह कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। एक प्रश्न यह भी उभरेगा कि यह कैसे तय होगा कि किसी मंत्री का कौन सा कथन निजी माना जाए और कौन सरकार का। अच्छा होता कि इसका समाधान किया जाता। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि नेताओं के बेतुके बयान एक समस्या बन गए हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता और यहाँ तक कि मंत्री भी प्राय ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो संबंधित दल या सरकार की शर्मिंदगी का कारण तो बनता ही है। आम जनता को उद्वेलित और आक्रोशित भी करता है। यद्यपि विचारार्थ मामले की सुनवाई में शामिल न्यायाधीश नागरत्ना ने अधिकांश बिंदुओं पर
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने यह एक सही सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की ओर से दिए जाने वाले भाषणों को नियंत्रित करना चाहिए। यह काम एक आचार संहिता बनाकर आसानी से किया जा सकता है। उचित यह होगा कि सभी दल यह समझें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का यह अर्थ नहीं कि जिसके जो मन आए वह बोले। नेताओं को मर्यादा की सीमा में बांधना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि उनके बयान समाज को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी किस जिम्मेदारी की मांग करती है, उसकी पूर्ति कैसे हो, इस पर राजनीतिक दलों को विचार करना ही चाहिए। कानून व्यवस्था की चिंता। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड सरकार मजबूती से कदम बढ़ा रही है। अभी तक राजस्व पुलिस के भरोसे पहाड़ी जिलों की कानून व्यवस्था है, लेकिन अब सरकार चरणबद्ध ढंग से नियमित पुलिस की तैनाती सुनिश्चित कर रही है। सरकार ने राजस्व क्षेत्रों में 52 थाना व 19 रिपोर्टिंग चौकियों का विस्तार करते हुए इनके अंतर्गत 1800 राजस्व ग्रामों को शामिल किया है। पौड़ी जिले के अंतर्गत यमकेश्वर क्षेत्र के वनंतरा रिजॉर्ट प्रकरण में राजस्व पुलिस का जो लचर रवैया सामने आया, उसके बाद यह सवाल उठा कि कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील मामले में काम चलाऊ व्यवस्था को समाप्त किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट भी एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को 6 माह के भीतर राजस्व क्षेत्रों में थाना व चौकियां खोलने के आदेश दे चुका है। अब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने दूसरे चरण में राजस्व क्षेत्रों में 6 थाने व 20 रिपोर्टिंग चौकियां खोलने की योजना बनाई है। इनके दायरे में 1444 गांव शामिल किए जाएंगे। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में आज़ादी के बाद से ही राजस्व पुलिस कानून व्यवस्था का जिम्मा देख रही थी। राज्य गठन के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही। इस दौरान कई ऐसे मामले आए जब राजस्व पुलिस कानून व्यवस्था के मामले में कमज़ोर पड़ती रही। राजस्व पुलिस का प्रशिक्षण भी ऐसा नहीं है कि उसकी कार्यशैली नियमित पुलिस के स्तर की हो। पटवारी व कानूनगो भी दोहरी जिम्मेदारियों के कारण असहज नजर आते रहे। राजस्व क्षेत्रों में मुकदमे लिखने में हो रही देरी व पंजीकृत अपराधों की सुस्त जांच के चलते इस व्यवस्था में परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नियमित पुलिस पूरी जिम्मेदारी व जवाबदेही के साथ कानून व्यवस्था को बनाने में सफल होगी। सरकार की नियमित पुलिस से यही अपेक्षा है, जिस पर उसके खरा
उतरना होगा ताकि आम जन सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।